इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा प्लान को ठुकरा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमास के पूरी तरह से निहत्था होने तक गाजा से इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। इजरायली रुख में इस बदलाव से वाशिंगटन और जेरूसलम के बीच तनाव बढ़ा है और गाजा सीज फायर फ्रेमवर्क के अगले चरण पर संकट गहरा गया है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसले का विश्लेषण करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के लिए तैयार किए गए 15 सूत्रीय रोड मैप को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से और वास्तविक रूप से निहत्था नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ गाजा से पीछे नहीं हटेंगे। रविवार को कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा, इजराइल 15 सूत्री दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना अपने सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी स्थिति के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी और हमास के हथियार डालने तक सैन्य वापसी नहीं होगी। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल के लिए डिसआर्मामेंट का मतलब केवल भारी हथियारों को हटाना नहीं है, इसमें हल्के हथियारों के साथ साथ हमास की सभी सैन्य क्षमताओं को भी समाप्त करना शामिल है। उन्होंने किसी भी तरह के अधूरे या केवल दिखावटी डिसआर्मामेंट को स्वीकार करने से इनकार किया है। इजराइल के इस रुख के बीच हमास ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। हमास के वरिष्ठ नेता बसीम नईम ने कहा है कि संगठन रोड मैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए है। उनका कहना है कि अमेरिका और अन्य मध्यस्थों को नेतन्याहू सरकार पर एग्रीमेंट लागू करने के लिए दबाव डालना चाहिए। हमास का आरोप है कि नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन में बाधा डाल रहे हैं। यहीं से दरअसल सीज फायर फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा विवाद सामने आता है। इजराइल का कहना है कि पहले हमास का पूर्ण डिसआर्मामेंट हो, उसके बाद इजरायली ट्रूप्स गाजा से हटेंगे। इसके विपरीत हमास का कहना है इजरायली विड्रॉल, मिलिट्री ऑपरेशंस का अंत और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस में सुधार डिसआर्मामेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। यानी विवाद केवल इस बात पर नहीं है कि हमास को निहत्था किया जाए या नहीं, असली सवाल यह है कि पहले क्या होगा, किस चरण में क्या लागू किया जाएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा प्लान में क्या है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने 30 जुलाई को गाजा के लिए 15 सूत्रीय रोड मैप की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हमास और अन्य आर्म्ड ग्रुप्स को धीरे धीरे डिसआर्म करना और गाजा में एक नई सिक्योरिटी तथा गवर्नेंस व्यवस्था तैयार करना है। योजना के तहत हमास के हथियारों, मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वेपन्स डिपो और टनल्स की पहचान कर उनकी इन्वेंट्री तैयार करने की बात कही गई है। इसके बाद इन सैन्य संसाधनों को डीकमीशन करके सुरक्षित स्टोरेज में रखने का प्रस्ताव है। फ्रेमवर्क के मुताबिक जैसे जैसे डिसआर्मामेंट आगे बढ़ेगा, इजरायली फोर्सेज भी चरणबद्ध तरीके से अपनी तैनाती कम करेंगी। योजना में गाजा के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एक फिलिस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक बॉडी नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को देने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा सीज फायर की निगरानी, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में मदद और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की भूमिका प्रस्तावित की गई है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि डिसआर्मामेंट के दौरान इकट्ठा किए गए हथियार इजराइल या किसी दूसरे नॉन फिलिस्तीनियन पक्ष को नहीं सौंपे जाएंगे।
इन्हें गाजा के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने वाली फिलिस्तीनियन बॉडी को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतन्याहू इस डॉक्यूमेंट को ऐसा एग्रीमेंट नहीं मानते जिसे इजराइल ने स्वीकार कर लिया हो। नेतन्याहू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वॉशिंगटन ने इजराइल को इस प्रस्ताव का एक ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन जेरूसलम ने उसे मंजूरी नहीं दी और अपनी टिप्पणियां तथा आपत्तियां अमेरिका को वापस भेज दी थी। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद बढ़ रहा है? नेतन्याहू का ताजा बयान वाशिंगटन और जेरूसलम के बीच बढ़ते मतभेद का संकेत है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा को गाजा डिप्लोमेसी में एक बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर पेश किया था, लेकिन इजराइल की ओर से लगातार रिजर्वेशंस और अब खुले तौर पर रिजेक्शन ने इस इनिशिएटिव के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा सीज फायर फ्रेमवर्क के अगले चरण को लागू करने की कोशिशें चल रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के गाजा एनवॉय निकोले म्लादनोव के बीच बातचीत के बाद इजराइल ने गाजा में अपने हमलों में कुछ कमी भी की थी, लेकिन अब नेतन्याहू का ये स्पष्ट रुख अगले चरण की निगोशिएशंस को और कठिन बना सकता है। नेतन्याहू ने यह भी दोहराया है कि इजराइल अपने सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार बनाए रखेगा। इसके साथ ही वो गाजा या वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियन स्टेट की स्थापना के भी विरोधी हैं। ये मुद्दा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की व्यापक मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी के लिए एक और बड़ी चुनौती बन सकता है। नेतन्याहू पर क्या घरेलू राजनीतिक दबाव है, इसे समझते हैं। नेतन्याहू का गाजा को लेकर सख्त रुख केवल सिक्योरिटी कंसर्न तक सीमित नहीं है। इसके पीछे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेतन्याहू की सरकार दक्षिणपंथी कोलिशन पार्टनर्स के समर्थन पर निर्भर है। ये सहयोगी गाजा से किसी भी तरह की विड्रॉल का विरोध करते रहे हैं और हमास के साथ किसी नेगोशिएटेड ट्रांजिशन के बजाय उसके पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग करते हैं। ऐसे में नेतन्याहू के लिए गाजा से सैन्य वापसी स्वीकार करना राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी ओर हमास को डर है कि इजराइल के लिए कंप्लीट डिसआर्मामेंट की शर्त विड्रॉल को अनिश्चित समय तक टालने का माध्यम बन सकती है। इजराइल की चिंता इसके उलट है। उसका तर्क है कि अगर हमास केवल कुछ हथियार छोड़ता है और अपनी सैन्य क्षमता का एक हिस्सा बचाए रखता है तो वो भविष्य में फिर से संगठित होकर इजराइल पर हमला कर सकता है। असली विवाद क्या है, डिसआर्मामेंट पहले या विड्रॉल पहले? दरअसल पूरे विवाद को एक सवाल में समेटा जाए तो वो ये है, क्या पहले हमास को पूरी तरह निहत्था किया जाएगा या इजरायली विड्रॉल और डिसआर्मामेंट एक साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे? इजराइल पहले विकल्प पर जोर दे रहा है। हमास और ट्रंप बैक फ्रेमवर्क दूसरे विकल्प की ओर इशारा करते हैं, जिसमें इजरायली रीडिप्लॉयमेंट और हमास डिसआर्मामेंट को एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ाने की बात है। यही सीक्वेंसिंग अब गाजा सीजफायर फ्रेमवर्क के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर वॉशिंगटन इजराइल और हमास के बीच इस मूलभूत मतभेद को दूर नहीं कर पाता तो ट्रंप का गाजा इनिशिएटिव भी मिडिल ईस्ट में पहले के कई असफल डिप्लोमेटिक प्रयासों की तरह अटक सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि हमास रोडमैप को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि पूर्ण डिसआर्मामेंट से पहले इजराइल की सेना गाजा से नहीं हटेगी। यानी गाजा सीज फायर के अगले चरण का भविष्य अब केवल बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि वाशिंगटन, जेरूशलम और हमास के बीच होने वाली डिप्लोमेसी पर भी निर्भर करेगा। आज के विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए नमस्कार।